देखिए, प्रशासन भले कह रहा हो कि स्थानीय लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, लेकिन ये इनका हक है। वन विभाग द्वारा चौपला दुगलबिट्ठा क्षेत्र में व्यवसाय कर रहे हकदारियों को बेदखली का नोटिस भेजे जाने का स्थानीय लोगों ने विरोध दर्ज करते हुए जमकर नारेबाजी की। स्थानीय लोगों का कहना है कि वन कानूनों का हवाला देकर उनका पुश्तैनी हक और रोजगार छीना जा रहा है। शासन, प्रशासन और वन विभाग ने अनावश्यक दबाव बनाया तो वह जन आंदोलन शुरू कर देंगे। वहीं क्षेत्रीय दल उत्तराखंड क्रांति दल ने स्थानीय हकदारियों की मांगों का समर्थन किया है। कई वर्षों पूर्व हमारे द्वारा जो है इस स्थान पे जो हमारी वन पंचायत क्षेत्रांतर्गत पड़ता है, उस स्थान पे हमारे बेरोजगार युवाओं द्वारा अपने पैसे से कहीं से कर्जा लेकर के वहाँ पे जो है टेंट वगैरह लगाए गए हैं और वर्तमान में जो है प्रशासन द्वारा वहाँ पे हम लोगों को जो है वहाँ से निकालने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। हम लोग ये चाहते हैं कि जहाँ एक और सरकार जो है पलायन रोकने की बात करती है, पलायन आयोग बनाने की बात कर रही है, बेरोजगारों को रोज़गार देने की बात कर रही है और स्वरोजगार की भी बात कर रही है, तो मैं ये कहना चाहूँगा शासन से, प्रशासन से, सरकार से कि हमारे द्वारा अपने संसाधनों से, जिसमें सरकार के द्वारा कोई भी सहायता हमको उपलब्ध नहीं करवाई गई है, ना हमको किसी प्रकार का प्रशिक्षण यहाँ पे दिया गया है, ना हमारी कोई आर्थिक सहायता की गई है। हमारे युवाओं द्वारा बेरोजगार शिक्षित, प्रशिक्षित और डिग्रीधारी युवाओं द्वारा यहाँ पे जो है रोजगार प्रारंभ किया गया है अपने संसाधनों द्वारा और वर्तमान में सरकार उसको हटाने का प्रयास प्रशासन कर रही है। तृतीय तुंगनाथ के आधार शिविर प्रसिद्ध पर्यटक स्थल चौपता, बनियाकुंड, दुगलबिट्टा सहित आसपास के क्षेत्रों के हकदारियों को वन विभाग द्वारा बेदखली के नोटिस दिए जाने के बाद व्यापारियों में आक्रोश पनप गया है। हकदारियों ने कहा कि सरकार की मंशा स्थानीय लोगों को उनकी वन पंचायत की जमीन से बेदखल कर बड़े बड़े उद्योगपतियों को जमीन बेचना है। उन्होंने कहा कि जब चौपता को सेंचुरी जोन में रखा गया उस समय इस तरह के नोटिस नहीं दिए गए। अब हकदारियों को नोटिस देकर उनके अधिकारियों से वंचित किया जा रहा है। इसी तरह वन पंचायत की जमीनों पर व्यवसाय कर रहे स्थानीय लोगों को हटाने के नोटिस जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा, हमारी पीढ़ियां आदिगुरु शंकराचार्य के समय से यहाँ रह रही है। यहाँ मैठाणी, भंडारी, राणा, नेगी सहित अन्य जाति के लोगों को यहाँ अधिकार मिले। वन अधिनियम में भी परंपरागत हकूक को लेकर स्पष्ट लिखा गया है। इसके बावजूद हमारे खिलाफ षड्यंत्र के तहत कार्रवाई हो रही। बेदखली के नोटिस जारी होने के बाद अब यहाँ स्थानीय लोगों की आंदोलन की रणनीति बन रही है, जिसमें यूकेडी ने भी साथ देने का वादा किया। देखिए, प्रशासन भले कह रहा हो कि स्थानीय लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, लेकिन ये इनका हक है। ये कई वर्षों से यहाँ पर स्थानीय लोग रोजगार कर रहे हैं और इनका रोजगार इसी से चलता है, लेकिन वन विभाग और प्रशासन अनावश्यक रूप से स्थानीय लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। और उत्तराखंड क्रांति दल की टीम यहाँ पर आज पहुँची है और हमने स्थानीय लोगों को समर्थन दिया है कि आपका जो हकूक है उसके खिलाफ अगर प्रशासन अनावश्यक कार्रवाई करता है तो हम इसका विरोध करेंगे, आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि आपका अपना अधिकार है, आपका अपना हक है, क्योंकि आपका जो परिवार है इसी से चल रहा है। और देखिए, यहाँ पर जो स्थानीय लोग व्यापार कर रहे हैं ये इनका हकूक है और हकूक ये एक व्यवस्था भी का अंग भी है। इसी हकूक के तहत यहाँ पर व्यापार किया जा रहा है, लेकिन सरकार के मंतव्य है कि किसी तरह से भी इन लोगों को यहाँ से हटा दिया जाए। यहाँ पर आधारभूत सुविधाएं बिल्कुल भी नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़कों के बुरे हाल हैं और जो लोग यहाँ पर यात्रियों की सेवा में लगे हुए हैं उनको भी हटाने का प्रयास सरकार कर रही है। ये स्पष्ट प्रतीत होता है कि इन लोगों को हटाकर यहाँ पर सरकार पूंजीपतियों को बसाना चाहती है, जो उत्तराखंड क्रांति दल कतई बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि ये पर्वतीय प्रदेश की मूल अवधारणा से भटकाने का जो काम सरकार इस समय कर रही है वो बिल्कुल उत्तराखंड क्रांति दल बर्दाश्त नहीं करेगा। दूसरी तरफ वन विभाग का कहना है कि यह कार्यवाही कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में की जा रही है। उन्होंने कहा, बनियाकुंड, दुगलबिट्टा और उसके आसपास के क्षेत्र आरक्षित वन की श्रेणी में होने के कारण वहां किसी भी तरह का निर्माण कार्य प्रतिबंधित है। बावजूद स्थानीय लोगों द्वारा वहां बड़े पैमाने पर बुग्यालों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जबकि शर्तों के आधार पर वन विभाग लोगों को रोजगार करने की अनुमति देना चाहता है। ये जो चोपता, बनियाकुंड, पंगेर वाले जो क्षेत्र है वो आरक्षित वन क्षेत्र में है, जिसका संचालन जो है वन पंचायत मक्कू और उसाड़ा के अंतर्गत आता है ये।
तो ये कुछ क्षेत्र, कुछ यहाँ पे जो बहुत सारे इलीगल तरीके से बहुत सारे टेंट और कैंप्स लगाए गए थे, तो जिसके क्रम में एक तो हाई कोर्ट का जजमेंट आया था कि नाइट कैंपिंग बुग्यालों में बैन होगी। दूसरा कि है ये रिज़र्व फॉरेस्ट में चूँकि ये परमानेंट स्ट्रक्चर और प्लेटफॉर्म और बुग्यालों को नुकसान पहुंचा रहे थे, तो इसमें फिर भारतीय वन अधिनियम के अंतर्गत इनके अगेंस्ट बेदखली की कार्रवाई की गई थी। तो ये 1.5-2 साल चला था ये प्रोसेस, जिसमें इनको प्रॉपर नोटिस दिए गए थे, प्रॉपर इनकी बात सुनी गई थी और कोई तथ्य न पाए जाने के बाद इनके अगेंस्ट बेदखली के आदेश पारित किए गए थे और फिर इसका अपील पे गए थे ये लोग, और उसके बाद फिर अपील भी इनकी खारिज हो गई थी क्योंकि ये लोग अतिक्रमण के श्रेणी में आ रहे थे। उसके बाद से हमारा प्रोसेस ये तैयारी है कि इनको, चूँकि ये लोगों के लाइवलीहुड से जुड़ा हुआ है, लोगों के आजीविका से जुड़ा हुआ है, तो इसको रेगुलेट किया जाए और इनको लिमिट किया जाए और कुछ नियम और शर्तों के साथ इनको परमिट दिया जाए और जो अतिक्रमण के श्रेणी में जो भी चीज़ें आ रही हैं उसको बेदखली के क्रम में हटाया जाए। प्रशासन मुर्दाबाद।